गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। तो आज हम आप लोगों को परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में बताएंगे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का मतलब होता है क्रमचय और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संचय। इसको अरेंजमेंट भी बोलते हैं। अरेंजमेंट। और इसको बोलते हैं, जब इसको उठाया जाएगा तो पिक करना बोला जाएगा या सिलेक्ट करना बोला जाएगा। ठीक है, पिक करना, सिलेक्ट करना या कलेक्ट करना, इस तरीके से बोला जाएगा। कोई भी कंडीशन नहीं रहेगी, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो पिक करना, सेलेक्ट करना, कलेक्ट करना बोला जाएगा। और परमुटेशन में क्या बोला जाता है? अरेंजमेंट। ठीक, जैसे कोई भी चीज़ें हैं, जैसे हमारा लिखा हुआ है ABCDE और हमसे इसमें बोल दिया कि इन पांचों में से 3 को उठाने के तरीके। क्या उठाएंगे? ABC उठा लिया, ACD उठा लिया, ठीक है, BCD उठा लिया, BDC उठा लिया, या ADE उठा लिया, या AED उठा लिया। ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका देखा जा रहा, अरेंज किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट जो देखेंगे कि 4 में से ये 5 है, तो 5 तो इस तरीके से इसका वो मतलब पिकअप किया जाएगा। तो आगे हमने बोला अरेंज करना नहीं, यहाँ पे सेलेक्ट करना बोला जाएगा। तो इस तरीके से 5 में से ये 5 दिया हुआ है, इनमें से 3 को चुनने के प्रकार। ठीक है, तो इस तरीके से आगे से इसका सिस्टम बनता रहेगा, आगे बनते बनते आगे तक जाएगा। अगर इसी में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लिखें कि एक कक्षा में, ठीक है, 10 विद्यार्थी हैं, हमें 3 को प्राइज देना है। अगर दिख ना रहा हो तो थोड़ा ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब तो ये हो चुका है, तो इसको हटा दो। एक कक्षा है, ठीक है, 10 विद्यार्थी हैं, कक्षा है उसमें 10 विद्यार्थी हैं। हमने बताया कि 3 को प्राइज देना है। ठीक है, तो हमने उसमें कंडीशन लगाई कि हम प्राइज देंगे 3 को, तो उसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन 3 को देंगे। इसमें कंडीशन लगा दी, फर्स्ट पे राहुल आता है, दूसरे पे विपिन आता है, तीसरे पे अमन आता है। और जो इनका सिस्टम है, फर्स्ट पे राहुल आया, सेकेंड पे विपिन आया, थर्ड पे राहुल आया। लेकिन दूसरी कंडीशन में इसी तरीके से अगर और हम पार्ट आउट करें तो यहाँ पे हमने बोल दिया नहीं, फर्स्ट पे अमन आएगा, दूसरे पे बोल दिया नहीं, यहाँ पे राहुल आएगा, और यहाँ पे बोल दिया यहाँ पे क्या आएगा, विपिन नहीं आया, तो विपिन हो गया। तो इस तरीके से तो हमने सबसे पहले सॉर्ट आउट किया। और देखो, इसमें और इसमें दोनों में अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ पे लगेगा परमुटेशन और यहाँ पे लगेगा कॉम्बिनेशन। परमुटेशन क्यों लगा? क्योंकि 10 में से हमें 3 छांटना था, और उनके लिए हमने एक क्राइटेरिया रखा कि फर्स्ट वाले को देंगे, सेकेंड वाले को देंगे, थर्ड वाले को देंगे। तो इसमें अरेंज करना पड़ा, और दूसरे वाले में हमें कॉम्बिनेशन में अरेंज नहीं करना पड़ता है। तो सीधी सी बात आई कि जब भी परमुटेशन लगेगा तो उसमें हमें वस्तुओं के अरेंजमेंट पे या क्रमचय पे ध्यान देना पड़ेगा। क्रम पे ध्यान देना पड़ता है कि उनका क्रम किस तरीके से है। तो वहाँ पे क्रमचय होता है। तो इसको अगर लिख लें तो बहुत अच्छी बात होगी। तो परमुटेशन डाल के लिखेंगे, परमुटेशन का मतलब होता है क्रमचय। ओके, लिखेंगे जहाँ पे वस्तुओं को चुनने के लिए उनके
क्रम पे ध्यान दिया जाए वहाँ क्रमचय लगता है। तो ये आया परमुटेशन का मतलब, जहाँ पे वस्तुओं के चुनने के लिए उनके क्रम पे ध्यान दिया जाए तो वहाँ क्रमचय होता है, परमुटेशन होता है, इस तरीके से। और इसी का नेक्स्ट दूसरा देखेंगे कि जहाँ पे वस्तुओं को चुनने के लिए कॉम्बिनेशन, इसका मतलब होता है संचय। तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ पे वस्तुओं को सेलेक्ट करने पर उनके क्रम पर ध्यान ना दिया जाए तो वहाँ संचय लगता है, इस तरीके से कि जहाँ पे वस्तुओं को सिलेक्ट करने पर उनके क्रम पे ध्यान ना दिया जाए वहाँ पे संचय लगता है। और इसे NCR से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे ये नंबर हो गया, कोई भी वस्तु हुई, जैसे हमने ABCD बोला था ये, तो यहाँ पे ये N हो गया, R हो गया, जैसे हमने बोला है 4 में से ये 4 लिखे हुए हैं, इनमें 3 को छांटना है, तो ये R हो गया। और यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ लगता है NPR, वही जो हमने बोला अभी ABCD में, तो इसको लिख लेंगे ABCD। ठीक है, तो यहाँ पे N हो गया, इसमें छांटना है, अगर मान लो 2 को हमने छांटने के लिए बोला तो ये आ गया। इस तरीके से लगता है। ठीक, इस तरीके से लगा जाके, और आगे देखेंगे, देख लेंगे यहाँ पे इससे होता है। और एक फार्मूला देखेंगे, जैसे अगर लिखा हुआ है NPR बराबर होता है NCR R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, ये होता है। NPR बराबर होता है NCR इंटू R फैक्टोरियल, और NPR बराबर होता है फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल N माइनस R, और ये हो जाता है फैक्टोरियल N अपान फैक्टोरियल R इंटू N माइनस R फैक्टोरियल, ये होता है। और इंटू में R लिखा हुआ, तो R से R फाइनल कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों चीज़ें एक से बराबर हुई जाके इस तरीके से बराबर हो जाता है। लेकिन यहाँ से हम कुछ अलग दिखाना चाह रहे हैं, तो सीधी सी बात, इसको रद्द करें पहले। तो रद्द करने के लिए NPR बराबर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा N फैक्टोरियल अपान N माइनस R फैक्टोरियल। अगर इसी तरीके से NCR को रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल N अपान फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, ये हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमने चला और इस तरीके से हमारी ये चीज़ें आई। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आगे कल देखेंगे। जय हिंद।